जो हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, तो एक्टिव मोड में आ चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने जगह पर सक्रिय हैं और हम आए हुए हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र में। मोकामा विधानसभा के क्षेत्र के बारे में क्या कहें कि सबसे पिछड़ा क्षेत्र हम आए हुए हैं। ये कसहा दियारा है। कसहा दियारा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर विकास नाम की रोशनी नहीं पहुँची, और इसी बात की जानकारी के लिए हम कसहा दियारा ग्राम पंचायत आए हुए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण हैं और हमको लाने वाले या तो जिन्होंने इस समस्या के बारे में बताया, जो गंभीरता रूप से समस्या को सोच रहे हैं, वो जनसुराज पार्टी के हमारे हरिराम कुमार जी हैं। ये प्रत्याशी हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र से, और इनके साथ हम आए हैं यहाँ के लोगों की जन समस्या के बारे में जानने के लिए। कहा जाता है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र बहुत विकसित क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत सारा काम हुआ है, क्योंकि कई साल से, यानी विगत दशकों की बात करें तो कई दशक से एक ही प्रत्याशी यहाँ से लगातार जीत हासिल करते आए हैं। लेकिन विकास की जो दावा किया जाता है विकास का, मोकामा विधानसभा में विकास की हकीकत क्या है वो जानने के लिए हम ग्रामीणों के बीच में आए हैं। तो हरिराम कुमार जी हैं और इनके साथ आए हैं। इन्होंने कहा कि चल के देखिए कि हकीकत क्या है। मीडिया जो दावा करती है उसके विपरीत है, या मीडिया जो दावा करती है, पटना की मीडिया या दिल्ली की मीडिया के बहुत क्षेत्र में विकास हुआ मोकामा विधानसभा में, उसका हकीकत क्या है। तो इसी हकीकत को जानने के लिए, क्योंकि हम लोकल हैं, यहाँ का स्थानीय हैं, अपने बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के माध्यम से आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के बहुत दावेदार, यानी कि जिनवन एकलौता नेता हैं जो पूरे क्षेत्र में एक्टिव हैं, हरिराम कुमार जी से। हरिराम कुमार जी, जनसुराज पार्टी का आप एकमात्र जो नेता हैं पूरे मोकामा विधानसभा में, सक्रिय रूप से विगत साल से, हम तो समझते हैं कि साल भर से ऊपर ही हो गया इस क्षेत्र में जा रहे हैं। कसहा दियारा भी आप आए होंगे, लेकिन यहाँ के जन समस्या के बारे में आपने देखा, समझा, क्या महसूस करते हैं, क्या लगता है विकास कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, अभी तक जहाँ तक बात कसहा दियारे की बात हो रही है, तो आज हम जंजीरा डुमरा के अंदर में आए हुए हैं। और इससे पहले हमने कभी राजनीतिक दौर में नहीं था, तो कभी हमने इस गांव के अंदर आया नहीं। आज इस गांव में कई 3-4 दिन से हमें बात चल रही थी कि यहाँ की समस्याओं को आप जानिए और समझिए। तो हमने इस माध्यम से यहाँ पे आने का कोशिश किया और यहाँ पहुँच भी गए हैं। और पहुँचने के बाद यहाँ की समस्याओं को हमने जनताओं से पूछा। उन्होंने बताया कि यहाँ सबसे लाचार व्यवस्था है और बिहार सरकार यहाँ एक भी काम करने में विफल है। आज स्वास्थ्य को अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए इनके पास 6 गाँवों के अंदर में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अगर शिक्षा की बात देखी जाए तो यहाँ 6 गांव के अंदर में एक स्कूल है, जो पहले 5वां क्लास तक था, फिर 8वां क्लास हुआ और 10+2 आज हो चुकी है। विद्यालय जरूर है, मगर वहाँ पे कोई शिक्षक आज तक कार्यरत नहीं है, जिसके वजह से यहाँ के बच्चों में अशिक्षा है, अनपढ़ है। और इस अनपढ़ के जिम्मेवार यहाँ के बिहार सरकार को मैं मानता हूँ। और तीसरी बात है कि यहाँ के लोग जो हैं 2 व्यवस्था पर कायम हैं, कृषि या पशुपालन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके लिए भी कोई व्यवस्था इनके पास नहीं है कि कोई रोजी रोजगार आसपास में हो जाए, जिससे यहाँ जाके मजदूरी करके अपना जीवन यापन करके परिवार को अच्छी व्यवस्था दे सकें। तीसरी बात है कि यहाँ आने जाने की सुविधाओं में इनके पास बहुत बड़ा दिक्कत है। जैसा कि हम आ रहे थे और देख रहे हैं कि बारिश के समय में यहाँ की जितनी रोडें बनी हैं वो सारी टूट चुकी है। बिहार सरकार आज तक यहाँ रोड पहुँचाने का भी काम नहीं कर पा रही है। बरसात के समय में यहाँ के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। और यहाँ चौथी बात है कि यहाँ गरीब व्यवस्था है और ये घर बनाने के लिए मजबूर हैं, मगर ये सरकारी इंदिरा आवास का जो योजना है यहाँ तक लाभ पहुँचने का काम नहीं होता है। इन्होंने बोला, कई बार हमने माननीय नीलम देवी विधायिका जो है उनके पास भी जाके इसकी गुहार लगाई है, मगर यहाँ उन्होंने एक ही बात करके बोल दिया कि सर्वे नहीं हुआ इसलिए आपका आवास नहीं बनेगा। विकास के दावों के बीच में हम आए हुए हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र के कसहा दियारा ग्राम पंचायत में, और जनप्रतिनिधि जो कहते हैं कि विकास यहाँ पर मोकामा क्षेत्र में, क्योंकि पूरे बिहार राज्य में सबसे कहा जाता है हॉट सीट है, उसका हकीकत क्या है ये देखना पड़ता है और ज़मीन पर आकर के देखना पड़ता है। अपने बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के माध्यम से हरिराम कुमार जी जो जनसुराज के हैं, इन्होंने दर्द समझा यहाँ की जनता का, क्योंकि यह प्रत्याशी संभावित क्या समझते 99% इनको बनाएगी पार्टी प्रत्याशी, क्योंकि इन्होंने लगातार पार्टी के लिए काम किया, जनसुराज के लिए। इन्होंने दर्द समझा कसहा दियारा की जनता के, और ये लेकर के आए हमको कि चलिए हम आपको हकीकत दिखाते हैं। हम बात उठाने वाले हैं, हम प्रतिनिधि हैं, तो चलिए आप देखिए। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, इनसे हम पूछेंगे कि हरिराम कुमार जी ने जिन्होंने बताया, जो
सही बात है या नहीं है, इसके बारे में पूछेंगे और आपको हम दिखाते हैं कि हकीकत क्या होती है विकास कार्यों की जो दावा किया जाता है उसके विपरीत अपने बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के माध्यम से। आप इस गांव के निवासी हैं, तब आप बताइए आपके गांव में स्कूल है? छोटा छोटा बच्चा हम देख रहे हैं कि एकदम ऐसे घूम रहा है, क्या है? स्कूल नहीं है। कसहा पंचायत के हम रहने वाले, हमको गांव में एक स्कूल नहीं है, घर नहीं है, बाल बच्चा सब ऐसी रहता है। हम मूर्ख है तो हमको बाल बच्चा मूर्खे रहे। तो सरकार दावा करता है, बड़का बड़का नेता जो जीत के जाते हैं वो कहते हैं कि हम तो बहुत स्कूल खुलवा दिए थे। वोट मांगने आता है सर तो कहता है कि हम सब कुछ करेंगे, हमको वोट दीजिए, सब कुछ करेंगे। जीत जाता है तो देखो नहीं आता है यहाँ पर कि कौन डूब गया, कौन धंस गया। नेता का बेटा पढ़े आज, जो जिसको आप वोट देते हैं वो पढ़े आज, जो वोट देने वाला है वो अनपढ़ गंवार रहे ऐसे पढ़ते। हाँ, तो हमको सबको बाल बच्चा अनपढ़ है ना, सब बाल बच्चा। मुखिया का बेटा पढ़े, जनप्रतिनिधि का बेटा पढ़े बड़े बड़े कॉलेज स्कूल में, लेकिन जो जनता है, गरीब जनता, वो अनपढ़ रहे क्योंकि इनके गांव में स्कूल नहीं है। और इसकी जांच भी हो जाए तो प्रमाणित बात है कि यहाँ पर स्कूल नहीं है। देखिए आवास के बारे में बताइए कि सरकारी घर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं सबके? नहीं सर, मिले हैं। तब मोदी जी कहलखिन है कि सबके गांव वाला जकर कच्चा है, छप्पर के है, ओकरा बना देवे एक महला। मतलब कि सरकार पैसा दे है के? सही बात है, ये तो है। अपने तक पहुँचले हैं वो पैसा? किस्ती उस्ती मिल रहा है? नहीं पहुँचे हैं पैसा। काहे नहीं मिले? मतलब कि अप्लाई कैलखिन हाल ना, हम पहुँचबे न करे। सब गाँव में टोलो डूबा है, सब गाँव मिला है, कुछ नहीं मिला है, रुपया पैसा कुछ नहीं। देखिए हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, ये जनता बोल रही है। कसहा दियारा के जो वर्तमान मुखिया हैं उनका इतना फेलुअर कार्यकाल है अभी वर्तमान समय में कि एक आवास तक यहाँ पर किनको मिले? कितना आदमी को मिले सर गाँव में? कोरोना नहीं मिला है, कोरोना एक कलम नहीं मिला। मुखिया है, मुखिया गांव का जो कहता है जनप्रतिनिधि है, दर्द नहीं महसूस होता है जब सरकार दे रही है तो? 4 साल, तीसरा के बाद चौथा कार्यकाल हो रहा है। नहीं लगता कि कसहा दियारा ग्राम पंचायत जो हमारा निवासी, मतलब कि हम जहाँ तक जीतते हैं यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री आवास दें? सरकार को बदनाम करने का काम इसी के जैसा जो कहता है जनप्रतिनिधि करता है, और जो केंद्र सरकार भेजती है तो यहाँ तक नहीं पहुँचता। खैर हम बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। शौचालय सरकारी मिला है गांव में, हर सरकार दल के है कि खेत में नहीं जाए, घर में दल के है कि सरकार पैसा मिल रहे हैं। अपने क्या नहीं करो कुछ नहीं मिल रहा है, एकदम सच्चे है। सब गाँव में डूब गया तो सबके 6,000 मिला है, आपको पैसा नहीं मिला है। सब गाँव 6,000 भी नहीं मिला है। अच्छा एगो बात पूछियो, सुन ला ध्यान से। ये सब तो समस्या है के, लेकिन तोरा उठवे ले, मतलब कि तोरा सरकार तक पहुँचावे हमरा बोलेलखिन जे नया कैंडिडेट है कि इहो लड़े वाला। अगर जो ई तोरा कह रहलखुन कि हाँ भाई हम जीतबे तो हम करबो तोरा ले, तोरा विश्वास है इनका ऊपर? इन्हें देखो ना, इनका देख लिए विश्वास ही का, तो सब लोग तो ना ही कहे कि जीतल का नहीं कैल के या नहीं जीतले हैं वो तोरा पास आके तोरा बैठलो कल को नहीं ऐसे हम सरकार तरफ के देवे, इनके वोट देवे करथिन, हम इनके वोट देवे। मतलब कि जे वोट से जीतता है या जीते कथी करे वो नहीं करते विश्वास तो खारिए न दलखिन। तेसरा आदमी एलखिन तोर बीच में बैठलखिन, तोर घर पर बैठलखिन 4 घंटा 5 घंटा से बैठल पूछल। हां तो हां विश्वास था हमरा, ई सब करथिन, विकास निकालथिन, वोट इनका देवे। खड़ा हो रहलखिन हरे राम नाम के, इहो खड़ा हो रहलखिन इलेक्शन में, तो देवन तोरा चलते एलखिन, हमें देवन आ मिलते। देखिए दावा जो करे सरकार, जो करे जनप्रतिनिधि, लेकिन जनता क्या बोल रही है ये देखिए। और हम नहीं बता रहे, मैं अपने बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के माध्यम से मुन्ना कुमार नहीं बोल रहा हूँ आपको कि हाँ भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। यहाँ का जनता बोल रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण बोल रहे हैं। आवे जाने का साधन के, आपका गांव तो बहुत पिछड़ा है, आने जाने का क्या साधन है? जो आने जाने का तो इतना खंजर जमीन है, अथी जगह है कि जाने का कोई उपाय नहीं है। और हॉस्पिटल 6 गांव में एक पंचायत है, 6 गांव में एक हॉस्पिटल। प्राथमिक उपचार का व्यवस्था नहीं कि कट जाएगा तो जैसे पट्टी बांधने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ अब हम व्यवस्था करते हैं, गाड़ी घोड़ा जाते जाते कितना मैंने डेट कर जाता है रास्ते में, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। 20 बरस से 30 बरस से सरकार बन रहे हैं, एक बार देख रेख। कहा जाता कि पूरा बिहार में विकास हो गया है, नहीं कहता है, लेकिन यहाँ कसहा ऐसा पंचायत में कभी विकास नहीं हुआ। तो आप लोग आदमी नहीं है जी? आदमी हैं लेकिन मानते हैं तो नहीं ना आदमी नियर, मानते हैं तो नहीं। सब तो किया जाता है कि जानवर है कहीं तक बांध लिए गोबर करते हैं, मट्टी में बांध वैसे करके कर रहा है सरकार। बस आते हैं जीत के चले जाते हैं, फिर दोहरा के नहीं आते। सुनिए हम नहीं बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं। आप बताओ समस्या। समस्या यहाँ है सर, यहाँ कोई सुविधा नहीं है।
नहीं रास्ता है, नहीं स्कूल है, नहीं आवास है, न हॉस्पिटल है। यहाँ तो सब तो इंदिरा आवास तो मुखिया दे के तो मुखिया जी नहीं दलखुन है, मुखिया जी नहीं आवा कि हाँ कितना आदमी के छपर कोई नहीं तो वोटा काहे दल हल सांसद सहित नहीं यहाँ आवे। अच्छा मुखिया जी तोरा प्रधानमंत्री आवास नहीं देखुन, लिस्टबो नहीं बनवा खुन आ दोबारा ऐथुन के तो की सोचा खुन कि उनकरा नहीं वोट देवे, फिर नया आदमी देखिए मुखिया होता है गांव का प्रधान होता है, दर्द नहीं समझता तो कितना बड़ा दुख होता है ये भी जानिए आप। और ये कसहा दियारा ग्राम पंचायत है और यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं, हम तो बिल्कुल नहीं कह रहे, ग्रामीण कह रहे हैं तो ये इनकी हिम्मत बढ़ाई है। हरेराम कुमार जी चेहरा देखा, ये जनसुराज के प्रत्याशी हैं, यानी कि संभावित क्या 100% खड़ा हो रहे हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र तीसरे विकल्प के रूप में। इनके आने से ग्रामीणों का मनोबल बढ़ा, कोई बोलने के लिए नहीं तैयार था। सिर्फ यही डरने की बात नहीं है, सिर्फ यही बोल रहे थे ये लोग की फायदा होता है बोल ही, लेकिन कोई सुनबे नहीं करे। ये बोले कि ना तो बोल हो, हम सुनेबे, हम देखेबे, तोरा चैनल पर देखेबे, सब तर जैतो तोर बात है। ई चलते गाँव सबको यहाँ ग्रामीणों को दुख होता है, लेकिन समस्या सोचते निराश होकर नहीं बताते हैं। तब कैसा खड़ा होतीन, इनकरा पर विश्वास है कि हमारे काम करथिन, क्षेत्र में हमरा सुविधा देथिन, इनकरा वोट अबरी देवे। कोई नहीं है देखल कि इनका वोट देंगे। जैसे देखिए सर, बड़ा पार्टी एक चीज है सर, हम खेत में बुनते हैं, गेहूं नहीं उपजता है तो मकई लगाते हैं, अब मकई बुनते हैं, मकई नहीं उपजता है तो मौसरी केरा बुनते हैं। वैसे साले साल हम देखेंगे कि नहीं उपजा तो दूसरा देखिए फसल खराब होगा तो देखिए किसान। यही कारण से देखेंगे अपना नेता का कि फलना नेता नहीं काम किए, नया नेता यहाँ लाएंगे ऊपर तक बदलाव हम कर। अगर जो सोच हो जाए ना तो क्रांति आ जाते है, कर दबो ना तो बहुत बड़ा चीज होता है। कोई भी हम नाम नहीं ले रहे कि फलना जी जीतलखिन चिलना जी कुछ नहीं, कोई भी क्षेत्र में जो कहता है ना कि अगर जो तानाशाह हो जाता है ना तो उसमें जनता चाहेगी ना तो तानाशाही का अंत भी कर देती है। अपने एक बार में जो वोट मिलता है उसके बदले। आप बोलिए सर जी, नीतीश कुमार जी सिर्फ वादा करते हैं, काम कुछ। महिला के संबंध में आइए, सबसे ज़्यादा वो मान सम्मान महिला को दिए हैं, लेकिन यहाँ महिला की स्थिति देखिए, यहाँ से हॉस्पिटल कम से कम 17 किलोमीटर दूर है। 17 किलोमीटर दूर है। 17 किलोमीटर दूरी के अंदर अगर ड्राइवरी पेशेंट हो जाए तो बेचारी का राह में दम टूट जाता है। नहीं कोई उपाय नहीं है, और रोडवो खराब है। और दूसरा बात देखिए कि महिला के लिए इज्जत घर दिए कि शौच के लिए उनका व्यवस्था हम कर देते हैं, आवास भी है, लेकिन आज तक ये वो भी कुछ नहीं होता है। सब नीतीश कुमार सब बताइए कि ऐसे जनप्रतिनिधि पर जो गांव के हैं सरकार जो कहता है कार्रवाई करना चाहिए कि क्यों नहीं तुमने अपने कार्यकाल में कुछ किया, सरकार भी बैठ जाती है। जी सर, नहीं यहाँ स्कूल है, यहाँ करीब 17-18 किलोमीटर दूर थाना भी है। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य संबंधित आपका है। अच्छा शॉर्ट में आप बता दीजिए सिर्फ क्या क्या समस्या आपको समझ में आया इतना देर में? देखिए यहाँ पे अभी तक हम जो समस्या देखे हैं मूल रूप से स्वास्थ्य का है, शिक्षा का और रोजगारी का है। बेरोजगारी इतना है और आवास का तो देखिए, आवास का तो सबसे अहम आवास है। आवास का तो जितना घोर निंदा हम करें, यहाँ के बिहार सरकार आंखें बंद करके सोई हुई है। तो और यहाँ के जो विधायक अभी वर्तमान में जो हैं, जो इन चीज़ों को नज़रअंदाज किए जानने के बाद भी, तो ये निंदनीय की बात है। और बहुत मैं घोर निंदा करता हूँ कि गरीब वर्ग को साथ नहीं दीजिएगा तो अमीर का तो सब साथ देने के लिए तैयार। देखिए तो उन्होंने आपने ग्रामीणों को सुन लिया, जनसुराज के पार्टी के प्रत्याशी ही समझिए, क्योंकि एक भी नेता जनसुराज से पूरे मोकामा विधानसभा नहीं देखे कि आकर के जनता के बीच में। हाँ बोलिए आंगन। देखिए यहाँ पर जो एक हर ग्रामीण के क्षेत्र में एक छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था की गई है बिहार सरकार के द्वारा। तो आंगनबाड़ी का भी यहाँ एक कोई सरकारी केंद्र नहीं है जिससे बच्चा वहाँ पर जाके अपना शिक्षा ग्रहण करे, या वहाँ पर एक शिक्षा में ये आंगनबाड़ी होता है शिक्षा में एक स्ट्रक्चर तैयार करने की एक जगह। वहाँ बच्चा जाता है, मूल रूप से पढ़ाई तो कम होता है मगर उसको स्कूल में बैठने के लिए और उतना समय बॉन्ड किया जाता है कि ताकि उसको आदत पड़ जाए स्कूल में जो बैठने के लिए और पढ़ाई लिखाई करने में उसका रुचि बढ़े। तो इस व्यवस्था को भी यहाँ के लोगों में कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। कहीं ऐसे ही आंगनबाड़ी संस्था जो किसी के दरवाजे पर, बंगला पर या किसी पेड़ के नीचे चला के समय काट रहा है, जो सुनिश्चित रूप से नहीं है।
और मैं सरकार से मांग करूंगा कि यहाँ जल्द से जल्द आंगनबाड़ी के एक केंद्र बनाया जाए। हम सरकार देखिए, अब एक बात बताते हैं, अंत में जाते जाते हम एक चीज़ बता रहे हैं। कोई भी विधानसभा का कैंडिडेट होता है तो संपूर्ण क्षेत्र की सोचा ना कि हम फलना विधानसभा में, लेकिन ये एक इकलौते कैंडिडेट हमको आज तक नजर आए जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की एक पंचायत का मुद्दा इन्होंने उठाया है, और जिस पंचायत में जाते हैं वहाँ का विकास कार्य देखे, वहाँ का मुद्दा, यानी कि एक मोकामा विधानसभा या कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो जहाँ से ये खड़ा हो रहे हैं, तो इन्होंने 20 विधानसभा क्षेत्र बना दिया कि हम 20 विधानसभा, यानी कि जितना पंचायत है उतने पंचायत के हम विधायक प्रत्याशी हैं, यानी कि कैंडिडेट हैं। इन्होंने अलग अलग पंचायत में अलग अलग मुद्दा को उठाया है और पूरे विधानसभा के एक क्षेत्र का इन्होंने नहीं उठाया। ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़।